लोगों के लिए सरकारें होती है, सरकारों के लिए लोग नहीं होते। आप एक तरफ से टोल को हटाएंगे और दूसरी तरफ से उसको डबल कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। एक घंटे की हड़ताल की और तुरंत तोड़ दी। मैं तो धोखा बोलूंगा उनको। ट्रक यूनियन के साथ धक्का किया है, ऑटो यूनियन के साथ धक्का किया था उस वक्त इन्होंने। लखनपुर वाला किया, वो तो फिर विश्वासघाती किया उन्होंने हमारे साथ। सर टोल का क्या हुआ, सरो टोल का क्या हुआ, सभी को राहत मिली है। पब्लिक को क्रेडिट ना मिल जाए, इसलिए उस समय हर तरह का एक जो भी उनके पास सुप्रेसिव और ओप्रेसिव मेजर थे, उन लोगों ने वो सारे टेकअप किए। सो टोल प्लाजा को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको लेकर अब बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर में कि सो जो टोल प्लाजा है वो परमानेंट के लिए बंद हो चुका है। सांबा में जो अनशन पे लोग बैठे थे उनसे बात करेंगे, किस तरह से उनके अंदर खुशी है, किस तरह से देखते हैं सर। सो टोल जो प्लाजा था वो बंद हो गया। लक्ष्मण जी, मैं फिर से कहूंगा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ये जितना भी संघर्ष था ना 3 महीने पहले, माताओं ने, बहनों ने, उन इंसानों ने किया है जिनको राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इसको दमनकारी नीति अपनाई गई और इसको दबाया गया। आज हम इसका परिणाम देख रहे हैं। मैंने पहले भी अपने तमाम आपके इंटरव्यू में कहा है कि ये जो संघर्ष है ये जाया नहीं जाएगा। आज हमारी जीत हुई है। आज चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, लोगों ने वो जहां जहां पर भी गए हैं, लोगों ने उनको एक सवाल पूछा है कि सर टोल का क्या हुआ, सरो टोल का क्या हुआ, और ये आज उसी का परिणाम है। सांबा के लोगों ने 10 दिन यहाँ पे दिन रात भूखे रहकर अपना समय व्यतीत किया है। इसलिए ये जो संघर्ष था ना, आज किसी मुकाम पे पहुंचा है। पूरे जम्मू के डोगरों की ये जीत है। सारे जम्मू ने संघर्ष किया है। किसने ये नहीं देखा कि सांबा की पर्सनल गाड़ियों को टोल नहीं लगता। और मैं एक जो मिथ्या फैल रहा है कि सांबा वालों को टोल नहीं लगता था, कौन कहता है सांबा वालों को टोल नहीं लगता था? सांबा के ऑटो वालों को टोल लगता था, सांबा के 207, 407, सांबा की बसें, सांबा के ट्रक, कमर्शियल गाड़ियां, सभी को टोल लगता था। और आज हमें जो हमारा संघर्ष था, सभी को राहत मिली है। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी जो सुनने में आ रहा है कि लखनपुर में जो है टोल है उसको बढ़ा दिया गया है, हम उसके हित में नहीं है। देखिए, आप एक तरफ से टोल को हटाएंगे और दूसरी तरफ से उसको डबल कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। लखनपुर का जो टोल है वो जम्मू वालों को माफ चाहिए। अब बाहर वालों को लो, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में साल में एक बार आना है वो देगा। जो रोज पठानकोट जाता है, जो नौकरी करता है, पठानकोट से इधर आता है डेली, इन सबको वो एग्जम्प्ट होना चाहिए। मैं आपके हाँ जी है। कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे थे, जिस तरह से आपने अनशन तोड़ा था, उसके बाद लोग कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं मिली भगत हो सकती है, क्या कहना? लक्ष्मण जी, अनशन तोड़ने में बड़े षड्यंत्र रचे गए। मैं तो साफ बोलूंगा, सरदार अजीत सिंह, इन्होंने एक बड़ा नेगेटिव सा, मुझे कोई दुख नहीं है उनका नाम लेने में, उस वक्त इन्होंने एक घंटे की हड़ताल की और तुरंत तोड़ दी। ये मैं तो धोखा बोलूंगा उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी यूनियन के साथ धक्का किया है, ट्रक यूनियन के साथ धक्का किया है, ऑटो यूनियन के साथ धक्का किया था। उस वक्त इन्होंने स्ट्राइक तोड़वा दी। सांबा वाले असमंजस में फंस गए कि हम क्या करें। सांबा की पर्सनल गाड़ी को टोल लगता नहीं है। उस वक्त प्रशासन, सरकारें भी हो सकती हैं, ऐसा दबाव बनाया गया, ऐसा माहौल बनाया कि इसको रोक दिया गया। लेकिन मैं सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जहां जहां भी राजनीतिक पार्टियां, प्रशासनिक अधिकारी गए, अगर वो 4 सवाल पूछते थे तो 2 लोग उनसे ये सवाल पूछते थे, टोल का क्या होगा, टोल का क्या होगा। इनके दिल में भी ये था। जिस जम्मू ने सत्ता दिखाई है राजनीतिक पार्टियों को जम्मू में, यही लोग खिलाफ हो गए। और लोगों को आज भी दिलों में लोगों के इतना दुख था कि जम्मू के लोगों की बात नहीं मानी गई। देर आए दुरुस्त आए। मैंने आपको पहले बोला कि भगवान इनको बुद्धि दे, और परमात्मा ने, माता रानी वैष्णो देवी ने इनको बुद्धि दी है, श्री रामचंद्र जी ने इनको बुद्धि दी है। और जो हमारे नुमाइंदे हैं जम्मू के, चाहे वो MP हो, चाहे वो DDC हो, चाहे वो VDC हो, कहीं ना कहीं केंद्र तक ये बात पहुंचाने में इन्होंने देरी की है। तभी हमको 3 महीने लग गए ये निर्णय लेने में। लेकिन फिर भी मैं सरकार को भी मुबारकबाद दूंगा, DC प्रशासन को भी मुबारकबाद दूंगा, डिवकॉम साहब जिनसे हम पहले भी मिले थे, उनको भी देरी से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जो भी फैसले लिए जाएं लोगों के
हित में लिए जाएं, लोगों के हक में लिए जाएं। इसी में ही राजनीतिक पार्टियों की भलाई है। अगर आप लोगों को इग्नोर करोगे तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। आप लोगों के दिलों में राज करोगे, लोग आपको सिर पे चढ़ा के रखेंगे। इसी के साथ मैं बोलूंगा भारत माता की देर आए दुरुस्त आए, टोल परमानेंट के लिए बंद हो गया है, आप किस तरह से खुशी जाहिर करेंगे? कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। हाँ, एक बात और भी है, कहते हैं अति दर्पे हता लंका, अत्यधिक घमंड से हम जो रावण का घमंड था उससे लंका की भी हत्या हो गई थी। आज जो प्रशासन रावण की नींद से उठा हुआ है, जगा हुआ है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। और बाकी टोल प्लाजा को ये नहीं था, टोल प्लाजा सबको लगता था। जैसे मेरे पास सांबा की गाड़ी थी तो सांबा में पहले AP AQ जैसे नंबर थे, उनको टोल लगता था, तंग किया जाता था। ना उधर किसी विकलांग को देखते थे, ना किसी को देखते थे, और धक्के से काम करते थे। लेकिन आज जो वो दुरुस्त आए हैं, ठीक आए हैं। लेकिन जो लखनपुर वाला किया वो तो फिर विश्वासघात ही किया उन्होंने हमारे साथ, या मेरे ख्याल बन वाला भी ऐसे कह रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम प्रशासन से फिर यही गुहार लगाएंगे कि ये जो 2 टोल प्लाजे हैं इनमें से कुछ ना कुछ कंसेशन जरूर होना चाहिए, जम्मू वासियों के लिए होना चाहिए। जो पर्यटक आता है उससे लें। अगर वो वैष्णो माता के लिए जा रहा है, हम इतना कुछ कर रहे हैं, अगर उसको ये 2 टोल प्लाजे लगेंगे तो ये भी गलत है। तो थोड़ा कम करें, जितना बढ़ाया है इतना नहीं करना चाहिए। मैं इसी के साथ व्यापार मंडल का भी अहम योगदान रहा है इस अनशन में। किस तरह से देखते हैं कि परमानेंट टोल को हटा दिया गया है? अब जो 100 टोल प्लाजा को लेकर आपने अनशन किया था। देखिए, ऐसा है कि जब ये संघर्ष चला था, शुरुआत तो जुबा राजपूत सभा ने की थी, लेकिन इसको जो सही दिशा जो है वो हमारे सांबा वासियों ने की है। और 10 दिन जो हमारे भाई यहाँ बैठे रहे, उनका योगदान है। हर कम्युनिटी के लोगों ने इसमें समर्थन किया है। और शुरू में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बाय रिटन ये मैसेज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये इलीगल है। तो ये जो 3-3.5 महीने इसको उठाने के लिए लगे हैं, वो शायद इसमें कोई लो पोल है या था। लेकिन जब हमने अनशन उठाया, डिपकाम साहब से हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने भी हमें ये विश्वास दिलाया कि आपके हित में ही फैसला होगा। उसी को देखते हुए हमारे सांबा वासियों ने जो है ये अनशन उठाया था। और आज ये है 26 जनवरी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। तो मैं अपने व्यापार मंडल की तरफ से और सभी सांबा वासियों की तरफ से सारे डुग्गर प्रदेश का जो है शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस एजिटेशन को एक बड़ा अच्छा स्मूथ जो है रास्ता दिखाया। और सांबा की एजिटेशन पहली बार ऐसी एजिटेशन हुई कि जिसमें कोई भी पत्थरबाजी, कोई भी नारेबाजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या किसी के, ये हमारा शुरू में ही एक फैसला था कि जो भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, प्रोटेस्ट चलेगा, वो एज स्मूथ चलेगा और किसी को भी हम परेशान नहीं करेंगे। तो आज सबसे बड़ा योगदान आपकी मीडिया का है। मैं सबका शुक्रगुजार हूं और सबको मुबारकबाद देता हूं कि ये इकट्ठा होने से ही ये मसला जो है वो हल हुआ है। बार एसोसिएशन का भी काफ़ी योगदान रहा है। जिस तरह से हमारे साथ मनदीप जी हैं, किस तरह से देखते हैं सर, आज 100 टोल प्लाजा है वो परमानेंट के लिए बंद कर दिया गया? सर, ये जो ऑर्डर आया है ये दिखाता है कि जो लोगों की डिमांड थी वो कम्प्लीटली जेन्युइन थी, लीगल थी, पर उसको एक इलीगल तरीके से उसको दबाया गया था। डिमांड जो थी वो, और जो स्ट्राइक थी वो लीगल वर्सेस इलीगल था, पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उसको गवर्नमेंट वर्सेस पब्लिक बना लिया था और पब्लिक को क्रेडिट ना मिल जाए, इसलिए उस समय हर तरह का एक जो भी उनके पास सुप्रेसिव और ओप्रेसिव मेजर थे उन लोगों ने वो सारे टेकअप किए। इलीगल और झूठी FIRs तक हमारे लोगों पे लगी। बट आज ये ऑर्डर इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करता है कि जो डिमांड डोगरा मंच लेके चला था वो जेन्युइन थी, वो लीगल थी। जिन ग्राउंड्स पे आज ये टोल प्लाजा हटाया गया है, हम लोगों की भी वो डिमांड तब वही थी कि ये ग्राउंड जो टोल प्लाजा ठंडी कुई के नाम पे शोर में ऑपरेट कर रहा है वो लीगली मेंटेनेबल नहीं है। रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस जो एज पर नेशनल हाईवे एक्ट में है। तो आज उसी ग्राउंड पे ये हटाया गया है। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूँगा, ये मुझे लगता है कि इट्स अ फर्स्ट ऑफ काइंड एजिटेशन जो स्टार्ट जम्मू से हुई
पर उसको आगे लेके जाने वाले मेन रोड जो था वो सांबा का था और उस शहर का था जिसकी अपनी गाड़ी JK21 टोल एग्जम्प्टर थी। लेकिन डिमांड लीगल थी, डिमांड जेन्युइन थी, लोगों के साथ नाजायज़ हो रहा था। इसलिए सांबा के लोगों ने, सांबा के हर एक तबके के इंसान ने, चाहे वो दुकानदार था, चाहे वो प्रोफेशन में था, चाहे वो ट्रांसपोर्टर था, चाहे वो रेडी फड़ी वाला था, जहाँ वो वकील थे सांबा बार के, उन लोगों ने सब ने आगे आके इस डिमांड को प्रोजेक्ट किया और देर सवेर से ही आज सरकार को ये समझ आया और ये डिमांड जो लोगों की फुलफिल हुई। हम वी आर वेरी थैंकफुल टू द पब्लिक एट लार्ज, हर उस इंसान का जिसने इस जेन्युइन कॉज को सपोर्ट किया था। हम उससे उनके आभारी हैं, उनको थैंक्स करते हैं और गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपको पता है, जो आपके थिंक टैंक बैठे हैं, जब उनको दिखता है कि डिमांड जेन्युइन है, तो प्लीज़ इसको पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट ना बनाया करें। लोगों के लिए सरकारें होती है, सरकारों के लिए लोग नहीं होते, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन को उसी तरह से ऑपरेट करना चाहिए। थैंक यू। काफ़ी लोगों का भी समर्थन मिला है इस एजिटेशन को। किस तरह से देखते हैं सर, आज सो टोल प्लाजा है जो कि आज परमानेंट बंद हो गया और बड़े अच्छे तरीके से इस एजिटेशन को हमने चलाया है और एक मिसाल दी है लोगों को, चाहे वो किसी खित्ते में रह रहे हैं, कि अपनी डिमांड को मनवाने के लिए ठीक रास्ता जो है वो अपनाया जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार नई डिमांड नहीं मानती है तो ये यहाँ कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। मैं भी तो ये कहूँगा कि सरकार को ये हमने जो एग्रीमेंट किया वहाँ जाकर वही शायद सेंटर में गया और सेंटर में से जो उन्होंने फैसला किया गडकरी जी ने या बाकी साथियों ने, तो वो लोगों की फेवर में किया। इसके लिए हम सभी लड़कों को मुबारकबाद देते हैं और साथ में आप मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पहले भी कवरेज अच्छी थी और अभी भी कवरेज जो है वो अच्छी दे रहे हैं। साथ में पुलिस वालों का, इन्होंने पहले भी हमें ठीक से प्रोटेक्शन दी और आज भी देख रहे हैं हम के ठीक से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो इस किस्म की एजिटेशन जो है वो ठीक चलनी चाहिए और पाए तकमील तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक चलना चाहिए। लवलू संब्याल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनशन में